नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और निफ्टी 50 17,800 पर क्लोज हुआ है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में 400 साढ़े 400 पॉइंट का डिफरेंस है, तो एक डिसेंट रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। 1.5% के रिटर्न इस हफ्ते बना कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीक मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FII DII एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। आप देख पाएंगे 5 सितंबर को FIIs ने सेल किया था, बाकी कंटिन्यूसली खरीदारी दिखाई पड़ती है। DIIs के बारे में बात करिए तो लास्ट 3 दिनों में आपको सेलिंग देखने को मिली, जिसमें से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको 1100 करोड़ से भी ज्यादा की सेलिंग होती हुई नजर आई है। ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बाइंग हो रही है, ये एक अच्छी बात हो जाती है। स्पेशली FIIs की तरफ से बाइंग हो रही है, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूसली आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए नजर आते हैं। डेवलप्ड इकोनॉमीज में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो डेट इंस्ट्रूमेंट है वहां पर इन्वेस्टमेंट करना रिलेटिवली सेफर लगता है। उसके बावजूद इमर्जिंग मार्केट में पैसा आ रहा है, ये अच्छी बात है। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में आप देख पाएंगे ओवरऑल ट्रेंड हमें नेगेटिव चलता हुआ नजर आता है। 7,000 से आपको एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, वापस ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है। बहुत ज़्यादा बड़ी तेजी आएगी उसके संकेत फिलहाल तो हमें नजर नहीं आते हैं। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हुआ, गिरावट देखने को मिली। 600 के आसपास एक सपोर्ट है, यहाँ पर किस प्रकार से बिहेव करता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल पिछले 2 दिनों से रिकवरी की कोशिश हो रही है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर अगर रिकवरी थोड़ी सी आती है तो 700 तक के फिलहाल की अपसाइड नजर आती है। गोल्ड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे गोल्ड में हमें कंटिन्यूअसली फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बहुत देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, गिरावट हो गई, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, गिरावट हो गई, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, आपको तेजी देखने को मिली, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फिर आपको गिरावट देखने को मिली। फिलहाल आप देख पाएंगे ये गिरावट हो चुकी है। यहाँ पर अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो हम गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 49,000 का लेवल आ सकता है। लेकिन इतने कंटिन्यूअस ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के फेलियर के बाद, इतने फेक ब्रेकआउट्स के बाद इस पर कितना भरोसा करना है, ये ऑफकोर्स थोड़ा सा डाउट हो जाता है। US डॉलर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ नजर आती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एज अगेंस्ट इंडियन रुपी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पर हमारा रुपी बहुत ज़्यादा वीक नहीं हुआ है जितनी दूसरी करेंसीज आपको वीक होती हुई नजर आती है, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। S&P 500 के बारे में बात करें तो प्रॉब्लम इंडियन मार्केट में नहीं भाई, US मार्केट में ही दिखाई पड़ती है। कंटिन्यूअस गिरावट हुई, यहाँ पर एक शार्प फॉल आया, रिकवरी नजर आती है, सेम लेवल पे आ चुका है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 4100, 4200 ये सारे लेवल्स एज ए रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ सकते हैं। अगर यहाँ से आपको कोई शार्प गिरावट नजर आती है तो इसका असर आपको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को इंडिया इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आने वाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये डेटा कैसा आता है। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे डेटा इतने ख़राब नहीं आ रहे हैं, हमारा तो GDP का ग्रोथ भी बहुत अच्छा हुआ है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भाई बेस इफेक्ट है, पहले बेस लो था इसीलिए आपको GDP ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिला, सब मानते हैं, लेकिन दूसरी इकोनॉमीज़ में भी आपको बेस इफेक्ट लो ही देखने को मिला, फिर भी उनका GDP माइनस में जा रहा है। हमें तो 13% की ग्रोथ देखने को मिली है, तो क्लियरली हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आता है इस पर भी हमें नजर बनाकर रखनी है। ट्यूसडे को बोर्ड मीटिंग है बजाज होल्डिंग्स की, एजिस लॉजिस्टिक्स की, इंटरिम डिविडेंड मिल सकता है। वेडनेसडे को इंडिया होलसेल प्राइस का डेटा आने वाला है। थर्सडे को लिस्टिंग होने वाली है, जो IPO अभी बैंक का आया था उसकी लिस्टिंग होने वाली है। फ्राइडे को चाइना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आने वाला है, तो इन सब डेटा पे हम नज़र रख सकते हैं। और नेक्स्ट वीक US के इन्फ्लेशन का भी डेटा आने वाला है, UK का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वो भी आने वाला है। एक्सपेक्टेड है कि सब लोग अभी ब्याज दर बढ़ाने ही वाले हैं, लेकिन ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो देखने जैसा होगा। निफ्टी 50 के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से एक ही रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर 17,800 रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, 17,500 सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली, इसके ऊपर ये क्लोज होता हुआ नजर आया। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल भले ही नहीं है, लेकिन डिसाइसिवली आपको ब्रेकआउट तो देखने को मिला है। कंटिन्यूएशन में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और सेल ऑफ देखने को मिला। अभी तक बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, अभी तक 17,750 800 के ऊपर ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तब
तक के लिए ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है। 62 का डेली RSI है, ओवरऑल मार्केट स्ट्रांग है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से हमें पहले जब भी ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट आता था आपको तुरंत सेल ऑफ देखने को मिल जाता था, लेकिन फिलहाल सेल ऑफ तो आया लेकिन आपको रिकवरी भी अच्छी देखने को मिली। 4 हफ्ते से यहां पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली ये जो रेजिस्टेंस है इसकी इंपॉर्टेंस आपको कम होती हुई नजर आई है, क्योंकि ये पहली बार टेस्ट नहीं हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन पे ऑलरेडी पहली बार, दूसरी बार, अब ये तीसरी बार मार्केट यहां पर आया। तो यहां पर ऑफकोर्स ये कोशिश कर सकता है सस्टेन करके आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमें फिलहाल 18,000 पे नजर बनाकर रखनी है। अगर 18,000 सस्टेन हो जाता है, इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है तो आपको एक अच्छी रैली मिल सकती है और इजीली हमारा ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर नहीं है 18,600। 600 पॉइंट निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इतना आपको निफ्टी क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है, प्रोवाइडेड कि 17,800 का लेवल होल्ड होना चाहिए, ये रेंज होल्ड होनी चाहिए। इस रेंज में अगर मार्केट 1-2 दिन और ट्रेड कर भी लेता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसके नीचे चला गया तो वापस 17,500, 17,250 इसके लिए मार्केट ओपन होता हुआ नजर आएगा। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आती है। मिड कैप में वीकली चार्ट में आप देख पाएंगे क्लियरली आपको निफ्टी के कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, ऑलरेडी इस लेवल के ऊपर निकल चुका है, जबकि निफ्टी आपको इस लेवल के ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आया। तो मिड कैप में अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा है, लेकिन कभी भी आपको सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, उसके लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि ये जो सारे लेवल्स हैं ये पहली बार टेस्ट करने को आ रहा है, पहली बार नहीं है एक्चुअली दूसरी बार टेस्ट हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी एक अच्छे रनअप के बाद यहाँ पर 32,500, 33,000 ये सारे लेवल से आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्मॉल कैप ने अच्छा ब्रेकआउट कर दिया है, फिलहाल अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट करके ये ब्रेकआउट किया, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। वीकली चार्ट पे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे यहां पर एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस पे 4 हफ्ते ट्रेड करने के बाद आपको एक अच्छी क्लोजिंग ऊपर के साइड पे नजर आती है। तो ये एक मतलब प्रॉपर अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। रेजिस्टेंस पे जाने के बाद अगर कंसोलिडेट करता है फिर ब्रेकआउट करता है तो उस ब्रेकआउट पे हम ज़्यादा विश्वास रख सकते हैं और ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 100% गारंटी तो देखिए किसी बात की नहीं होती है, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्मॉल कैप भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है, तो क्लियरली अच्छी बात है, स्मॉल कैप में आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। सबसे पहला स्टॉक जहां पर हम नज़र बनाकर रख सकते हैं वो है IGL। IGL मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर मैंने वीडियो के द्वारा 1 आध साल पहले शायद शेयर किया था, यहां पर मेरा स्टॉप लॉस एक हिट हुआ था, उसके बाद में लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर मैंने व्यू बनाया कि भाई जो मेरा व्यू था कि भाई CNG ज़्यादा काम करेगा, ग्राउंड लेवल पर तो कर रहा है लेकिन मार्केट उस पर फोकस करता हुआ नज़र नहीं आता है, वो डायरेक्टली EV पे शिफ्ट हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म 5-10 साल के तो प्रेफर नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए 1 आध महीने के लिए अच्छी पोजीशन हम बनाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन अच्छी नजर आती है। एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला, वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट हुआ, अभी आपको एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। अगर ये टूटता है तो आपको ये रैली ऊपर के साइड पे कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, फिर 4 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये जो हायर साइड पे लेवल हो जाता है ये अप्रोक्सीमेटली 425 430 का लेवल है, ये लेवल टूटता है तो आपको एक अच्छी रैली मिल सकती है। इजीली स्टॉक आपको 450 460 तक तो जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहता है तो 500 तक भी पहुंच सकता है, लेकिन 450 460 के आसपास ये जो लेवल है इसके आसपास एक रेजिस्टेंस है, इसलिए कंटिन्यू 500 पहुंचेगा, उससे पहले 460 पे थोड़ा रेस्ट ले सकता है। तो 460 का प्लान आप कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है मैरिको। मैरिको में आप देख पाएंगे पिछले 1 आध साल से आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, पूरा 2022 एक्चुअली कंसोलिडेशन में जाता हुआ नजर आता है, लेकिन ये कंसोलिडेशन में फिलहाल एक अच्छी बात ये हो रही है कि जब भी पहले ये रेजिस्टेंस पे जाता था आपको अच्छी खासी गिरावट तुरंत देखने को मिल जाती थी, लेकिन फिलहाल ये सस्टेन कर रहा है हायर लेवल पे, 500 के ऊपर आपको ये बार बार सस्टेन करता हुआ नजर आता है। तो अभी अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाता है तो चांसेस है ये 550 भी तोड़ देगा और उसके ऊपर आपको जाता हुआ नजर आएगा। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे किस प्रकार का पैटर्न है, पहले जब भी तेजी आई 1 वीक में आपको ये पूरी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अभी देखिए ये 475 के लेवल से धीरे धीरे स्टॉक ऊपर आया, स्टॉक आपको 530 तक पहुंचता हुआ नजर आया, फिर यहां पर आपको एक फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर ये हाई क्रॉस होता है तो आपको ये कंटिन्यूएशन में जाता हुआ नजर आ सकता है और 580 की तरफ आपको ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो यहां पर अगर ये स्टॉक आपको 530 क्रॉस करता हुआ नजर आए, 535 क्रॉस करता हुआ नजर आए, तो आप यहां पर खरीदारी करने
करने के बारे में सोच सकते हैं। आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर कुछ हफ्तों में मिल सकते हैं। तीसरा स्टॉक है केपी टेक। आप देख पाएंगे यहाँ पर किस प्रकार से आपको 200 डेज की मूविंग एवरेज टूटने के बाद तुरंत रिकवरी देखने को मिली। स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आया, धीरे धीरे स्टॉक हमें ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। और फिलहाल आप देख पाएंगे वॉल्यूम्स भी हमें ओवरऑल बहुत ज़्यादा सेलिंग में नज़र नहीं आते हैं। जो भी वॉल्यूम्स हैं आपको बाइंग में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। पहले जितना वॉल्यूम तो नहीं है लेकिन डिसेंट वॉल्यूम है। और स्टॉक में आप देख पाएंगे फिलहाल एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक हमें ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर इसने सपोर्ट ऊपर शिफ्ट कर लिया और ये ऊपर जा रहा है, तो ये स्टॉप लॉस लेकर आप खरीदारी करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। मिड टर्म के लिए भी खराब स्टॉक नहीं है, खरीदारी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स स्टॉक अच्छा है लेकिन वैल्यूएशन पे मेरा थोड़ा बहुत कंसर्न है। शॉर्ट टर्म के लिए मेरे हिसाब से अच्छी पोजीशन यहाँ पर बन सकती है। 600 620 ये सारे लेवल्स को ये अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।